पीछे से हमारे साथी कह रहे एसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब एग्रीकल्चर सेक्टर हिंदुस्तान की जीडीपी को बचा सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा सकता है, तो आंदोलन में एसी बहुत छोटी बात है मेरे साथी। जरूरत होगी तो एसी भी लगवा दिया जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सबसे ज्यादा क्षमता किसान ही उसको सहन करने की रखता है। अगर ये संसाधन भी नहीं होंगे फिर भी आंदोलन मजबूती से चलेगा। लेकिन किसानों की सुविधा के लिए मानवीय दृष्टिकोण से भी इन संसाधनों को जुटाने में कमेटी किसी प्रकार से पीछे नहीं हटेगी। जो हमारे टेंट हैं, जो आज पन्नी में और बांस पर आधारित है, वो टेंट भी बदल दिए जाएंगे। बेहतरीन घास जो हमारे तराई के क्षेत्र में और गंगा की तलहटी में जो घास मिलती है, उसकी घास के बढ़िया से छप्पर बनवाए जाएंगे जो बेहतरीन ठंडक का एहसास कराएंगे। ये वो जगह बनाई जाएगी जो एसी से भी निकल करके लोग यहाँ पर बैठने का मन करेगा, वो बेहतरीन जगह बनेगी। और एक पंडाल वो जगह बनेगी कि जो धूप में लोग उठ करके जाने वाले थे, वो टेंटों से निकल करके इसमें बैठ करके बात भी सुनेंगे और शरीर को आराम भी देंगे। ये कमेटी ने, हम सारे लोगों ने निश्चित किया है कि ये व्यवस्थाएं हमें मजबूती से करना है। वाटर प्रूफ टेंट बनेगा, बरसात भी आएगी तो दिक्कत नहीं, गर्मी आएगी तो दिक्कत नहीं, और जाड़ा भी आएगा तो भी दिक्कत नहीं। ये आंदोलन लंबे समय तक चलने वाला है। व्यवस्थाएं भी उसी प्रकार से सोच करके लंबे समय के लिए बनाई जा रही हैं। हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं, पूछते हैं कि आंदोलन कब तक चलाओगे। हमने कहा ये तो सरकार को फैसला करना है कि आंदोलन कब तक चलवाना चाहती है। जब तक आंदोलन करवाना चाहेगी सरकार, पूरा उनका तसल्ली करवा दी जाएगी, मन भर दिया जाएगा। एक एक सेकंड की भरपाई सरकार के समय की कर दी जाएगी। अरे तो सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहें। पूरे देश का किसान आंदोलित है। आंदोलन की ताकत आंदोलन स्थल पर उपस्थित किसानों की संख्या से कभी नहीं लगाई जाती। आंदोलन एक विचार होता है और उस विचार से कितने लोग प्रभावित हैं देश में, ये ताकत होती है आंदोलन की। और आज मैं समझता हूं आंदोलन के विचार से, आंदोलन की मांगों से और आंदोलन के संघर्ष से पूरे हिंदुस्तान का किसान, चाहे केरल का हो या कश्मीर का, गुजरात का हो या सिक्किम का, चारों तरफ का किसान आंदोलित है। और आज आपके मंच पर उपस्थिति भी दर्ज करा के गया है। तो ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। खेतों में है, घरों में है, मंडियों में, कहीं भी किसान है, वो आंदोलन की ही चर्चा करता है। कल मैं बुलंदशहर था, बहुत बड़ी पंचायत हुई बुलंदशहर में, बीबी नगर में। मांगेराम त्यागी खड़े हैं, इनके आयोजन में थी। वहां पर एक सज्जन बैठे थे, वो कह रहे थे कि संसद से लेकर चूल्हे तक ये आंदोलन पहुंच गया। हमने कहा कैसे पहुंच गया ताऊ जी? बोले संसद भी इस आंदोलन की चर्चा से अछूती नहीं रही। और शाम को चूल्हे पर बैठ करके खाना बनता है और सामने व्यक्ति बैठता है तो उसकी पत्नी भी चर्चा करती है कि आंदोलन के क्या हाल है। घर की हमारी माताएं बहनें, हमारी गृहिणियां अपने घर के पुरुषों से चर्चा करती है कि क्या हालात है आंदोलन के। और जब वो हालात बताते हैं तो एक अनोखी बात वो कहती हैं कि आपको भी घर में नहीं आंदोलन में होना चाहिए था। शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ता है, तो ऐसी शर्मिंदगियों का शिकार ना होना पड़े। अगर घर में भी चर्चा हो चूल्हे पर, तो आप गर्व से कह सको कि अभी मैं आंदोलन से लौटा हूं और फिर मैं आंदोलन को जाऊंगा। ये ना कहने को मिले कि अभी तक मैं आंदोलन में नहीं गया। तो साथियों, आप लोग निश्चिंत रहिए। ये आंदोलन लंबे समय तक चलने के लिए वो सारे संसाधन, सारी व्यवस्थाएं जो जरूरी होंगी, वो कमेटी, गाजीपुर आंदोलन कमेटी वो सारे संसाधन और जरूरतें पूरी कराएगी। आप लोग निश्चिंत होकर के एकजुटता से आंदोलन करते रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया जो
पगड़ी बंधवाई है जो अभी तक नहीं बांधते थे। मैंने भी एक दिन पगड़ी बंधवाई थी, वो भी दिन विशेष था। पगड़ी का भी एक सम्मान है। पगड़ी बांध करके हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का इस्तेमाल ना कर देना। कम से कम एक व्रत का जब तक पगड़ी सर पर है, ये याद रखिएगा। मैंने भी एक दिन, हम कई बार बांधते, हम बहुत दिन करते ही नहीं। आप लोगों से भी निवेदन है, ये सर का ताज है, इसका भी एक सम्मान है, नियम है। किसी प्रकार का बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, हुक्का ये इस्तेमाल न कर देना। अगर इस्तेमाल करना है तो इसको उतार के रख देना, फिर धारण न करना। धन्यवाद, इसी के लिए मैं आया था। देखिए, यहाँ मंच पर वो दिन क्या है कि जट्टा, सम्माल, पगड़ी, एक पगड़ी गांव देहात के अंदर क्या है कि शहरों के अंदर भी एक पगड़ी का बहुत सम्मान होता है। जब कोई बात हो जाती है तो अपनी पगड़ी को कहते हैं कि आज मेरी पगड़ी की लाज रख ले। तो उसी तहजे में, उसी लिहाज में आज का जो दिन है वो भगत सिंह जी के चाचा जी ने कहा था कि जट्टा सम्माल पगड़ी। सर, आज जो आपने भी पगड़ी बांध रखी है, आपने भी पगड़ी बांध रखी है, इस पगड़ी का क्या महत्व है? देखिए, जैसा कि आपने पूछा है कि हमने पगड़ी बांध रखी है, मैं शुरू से ही भगत सिंह जी को फॉलो करता हूं और वो हमारे देश के शहीद आजम थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, 1907 के आसपास जब देश में किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, जमींदारों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, या देश लुट रहा था, तो उस समय उनके चाचा जी ने कहा था कि मतलब ये संबोधन करते हुए भगत सिंह जी को औरों को कि पगड़ी संभाल जट्टा। तो पगड़ी संभाल जट्टा का मतलब है देश की आन बान शान। ये पगड़ी हमारे यहाँ गांव में आप देखते होंगे, पगड़ी हमारी शान होती है। मतलब हर कौम में एक शान मानी जाती है पगड़ी। जब किसी की शादी ब्याह होती है तो पगड़ी होती है। हर अच्छे उत्सव पे, गुरुद्वारे में, सब जगह पगड़ी का एक सम्मान होता है। तो पगड़ी संभाल जट्टा एक बहुत बड़ा एक संदेश है भगत सिंह जी की चाचा की तरफ से, उनकी तरफ से। यही कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं गुलशन भाटिया वसुंधरा से हूँ। आइए और जानकारी लेते, हमारे बीच में है हरिंदर जी हैं। हरिंदर जी आप आइए, थोड़ा आप आइए। आपने हरी पगड़ी बांध रखी है, हरी मतलब जो बांध रखी है, एक किसान की पगड़ी है और ये किसान का निशान है। तो आज आपको लगभग 90 दिन हो गए हैं। सरकार से ऐसा आप क्या मांग रहे हैं जो आपकी बातों को नहीं मान रही है? मांगता तो अधिकार है, हमारा अधिकार है। जो पगड़ी हमने बांध रखी है, ये सरदार अजीत सिंह थे जो 1907 में उन्होंने 3 कानून बनाए थे, अंग्रेजों ने उनका विरोध किया जी। और वो कृषि कानून 3 उस टाइम भी 3 कानून बनाए थे, उनका विरोध किया। और विरोध होते होते वो उस वक्त जो है उन्होंने आंदोलन एक जिहाद छेड़ा। और ये जो शब्द है कि पगड़ी बंद जट्टा, इसका महत्व है कि हम अपने गृहस्थी को पालें, अपनी खेती को समृद्ध बनाएं और जो भी अत्याचार हो हमारे ऊपर, उनसे हम संघर्ष करें। अभी तक देखा गया है कि जब मोदी जी अगर स्टूडेंट के बीच में जाते हैं, छात्रों के बीच में जाते हैं, छात्र बन जाते हैं, और जब रेल के कर्मचारियों से बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं रेल मेरे हृदय में समाई हुई है। और कहीं जाते हैं वो तो वहाँ जैसे हो जाते हैं। लेकिन अभी तक किसानों के बीच में नहीं आए कि ये हरी पगड़ी भी मेरा एक मान सम्मान है। भाई सुनो तो सही, ये क्यों आएंगे हमारे बीच में? इन्होंने तमाम देश बेच दिया, सबको बेवकूफ बना रहे हैं। पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दी, विकास बेच दिया, शिक्षा बेच दी और पेट्रोल डीजल बेच दिया। उसके बावजूद गैस बेच दी और उसके बावजूद इन्होंने लाल किला बेच दिया। तो साहब जी क्या लगता है आपको विकास नहीं हो रहा है? आज किसान को कहाँ विकास हो रहा? नहीं, सब लोग कह रहे हैं कि वो विकास हो रहा है। अरे उन्हीं के लोग तो कह रहे हैं जो चंद उनके चमचे हैं, बाकी लोग तो है। 98% लोगों ने इन्हें वोट दिया, आज 98% लोग इनका विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध तो लगता ही नहीं है विरोध कर रहे हैं। भाटी जी, जिस तरीके से आप ताऊ जी करे विरोध कर रहे हैं, तो पेट्रोल पंप पे हम जाते हैं तो हमने आ रहा हूँ आपके बाद में, जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो कुछ वहाँ भक्त मिले थे, कह रहे जी अगर ये पेट्रोल महंगा हो रहा है तो राष्ट्रीय हित में महंगा हो रहा है, हम राष्ट्रीय हित में पेट्रोल महंगा खरीदेंगे। जी, ये जो जैसे कि आप बता रहे हैं, क्योंकि मैं शेयर बाजार में भी हूँ किसान के अलावा, तो फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो अंधभक्त है ना,
ये शायद तब जागेंगे, 3-4 साल इन्हें लगेंगे जागने में। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे पेट्रोल क्रूड ऑयल 30 या 40 रुपए इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है, उस हिसाब से आज ही क्रूड ऑयल 68 रुपए हुआ है। लेकिन उससे पहले जब सस्ता था, जब आज महंगा होने पे आप पूरे 1 महीने से 15 बार तेल डीजल के रेट बढ़ा चुके हैं, तो जब सस्ता था क्या आपने रेट कम करे? और आज जिसको आप डेवलपमेंट कह रहे हैं कि आप फ्लाईओवर बना रहे हैं पूरे देश में, सड़कों का जाल है, बहुत अच्छा काम है गडकरी जी का, लेकिन वो तो आप पेट्रोल की कॉस्ट पे जब आपसे सवाल किया जाता है पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ गया, तो आप कहते हैं फ्लाईओवर बन रही है, सड़कें बन रही है। जी। मैं कहता हूँ उसकी कॉस्ट पे तो आपने फ्लाईओवर सड़कें बना दी है, जो डेली आपको रेवेन्यू आ रहा है। जो आप टोल टैक्स है वो भी उसमें भी आप कमा रहे हैं, उसके अलावा गाड़ी का टैक्स भी आप लेते हैं। तो मेरा तो ये कहना है, जो इनकी नीयत और नीति है, जैसा कि ये किसान आंदोलन है, सारा किसान डीजल पे डिपेंड है, डीजल पे निर्भर है, और क्योंकि उसका ट्वेल, उसका ट्रैक्टर, उसका जो भी खेती होती है वो डीजल पे होती है। और किसान के अलावा ये किसान को नहीं मार रहे, जो आम जनता ये सोच रही है शहर की कि किसान का बिल है, ये उनके लिए भी घातक है बिल, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है, नासिक से प्याज अंगूर आ रहा है, किसी स्टेट से एक चीज जा रही है दूसरी चीज, तो ये उसको भी मार रहे हैं। क्योंकि पेट्रोल और डीजल जब बढ़ता है ना, क्योंकि डीजल से ट्रांसपोर्ट से आदान प्रदान होता है, तो आम जनता का जो रसोई का बिल है वो भी बढ़ता है। तो इनकी दोहरी नीति नियत है। ताऊ जी, भाटी जी कह रहे हैं दोहरी नीति है। और ताऊ, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता जो कभी गले के अंदर जो प्याजों की माला लेके घूम रहे हैं, गले पे ये सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, लेकिन आज पेट्रोल 100 रुपये पहुँच चुका है, लेकिन आज किसी की जबान नहीं खुल रही है, सबके मुंह में दही जम गई है। क्या कहते हैं? अरे भाई, जब ये विपक्ष में थे तब ये आवाज उठाते थे, सुषमा स्वराज वगैरह ने उठाई। आज ये पक्ष में है, सत्ता में है, तो ये क्यों कहेंगे? और विपक्ष वाले कमजोर हैं। कभी भी चयन के टाइम में जनता को भी विचार करना चाहिए कि एक पक्ष की कोई भी सरकार नहीं बननी चाहिए, एक पक्षी नहीं बननी चाहिए, कभी नहीं बननी चाहिए। तो ये तो नहीं ताऊ जी, मजबूत होना चाहिए। ताऊ 2014 आया ना दिमाग। ताऊ 2014 में तो मोदी जी ने वायदे किए थे कि हम किसानों का ऋण माफ कर देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे और 15 लाख खाते में डाल देंगे। लेकिन 2019 का चुनाव हुआ, जब मोदी जी ने किसी को वायदे नहीं करे, फिर आपने एब्सोल्यूट मजबूती से सरकार बना दी। अरे भाई, सब उसमें बढ़ गए ना। जैसे ये जनसंघ वाले जो है, जनसंघ वाले ये जो कहेंगे वो मोदी जी करेंगे। नहीं, क्या पहले आपको ध्यान नहीं था? 2014 का आपको ध्यान नहीं था? जब आपके बिल माफ नहीं हुए, आपका ऋण माफ नहीं हुआ, फिर आपने सरकार बनाई, क्यों? उसका एक कारण था, थोड़ा सा बताओ सच्चाई में। हाँ। ऐसा इन्होंने एक बीज बोया हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का, जो वो बीज आज तक हमसे कट नहीं पा रहे। तो क्या लगता है अब आपको, क्या लगता है फिर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे आप लोग? अब नहीं करेंगे, अब सब एकजुट हो गए। फिर ऐसा कोई जुमला, फिर कोई ऐसा जुमला आएगा ताऊ जी, फिर आपको वहीं टिकना पड़ेगा। ये हालात अब हमारे अंदर दूसरा विचार आएगा। तो भाटी जी नहीं लगता है कि जब हिंदू मुस्लिम आप नहीं होगा? सुनो, जब शोषण होता है तब तक जंग आए, जंग आए। जब तंग आता आदमी तो उसे जंग के मैदान में आता। और ये हम उस कौम से पैदा हैं जो कभी हमने जो है तंगी बर्दाश्त नहीं करी। हम तो भाई सुबह को चोरा खोदते हैं, शाम को पानी पी लेते हैं, हमारा कमाया हुआ तमाम जीव जंतु खा रहे हैं, हम तो वो लोग हैं। भाटी जी, क्या लगता है कि आपको इस समय की जो सरकार चल रही है और ना तो किसानों की बात मान रही है, अब ये जो आंदोलन है किसानों का, अब ये यूपी दिल्ली मतलब नहीं रह गया, भारत में नहीं रह गया, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय जब मामला बन जाता है तो देश विदेश के जो लोग हैं भारत की बेइज्जती करते हैं, और यहाँ आने के लिए जो विदेश में लोग रह रहे हैं ना, वो आने के लिए यहाँ से मना कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ यही बोलना चाहता हूँ, जैसा कि आपने मेरे से सवाल किया, भगवान राम थे, और जैसे आरएसएस और बीजेपी का नारा यही है कि राम राज्य, तो राम राज्य में सीता माता जो बिल्कुल पाक साफ थी और रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, एक धोबी ने, यहाँ तो इतने सारे किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, पूरे देश के किसान कह रहे हैं बिल गलत है, एक धोबी ने हल्का सा सीता माता पे आरोप लगा दिया था। राम जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए परीक्षा ली गई उनसे। तो मैं कह रहा हूँ अगर इनके अंदर शर्म है, मोदी जी के अंदर शर्म है और राम राज्य की स्थापना साबित करना चाहते हैं, अगर एक किसान ने भी कह दिया, जैसे ये कहते हैं ये खालिस्तानी है, उग्रवादी है, पाकिस्तानी है। भाटी जी, आप जो कह रहे हैं, जो सीता के नहीं, सीता जी का आपने एक उदाहरण दिया है कि राम राज्य के अंदर भी वो सीता का अपमान था।
जी। और आज भी जो है मतलब महिलाओं का अपमान हो रहा है, बड़े पैमाने पर अपमान हो रहा है। बिल्कुल। जहाँ भी देखे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आज बेटियां जो है मतलब छली जा रही हैं, उनके साथ दुनिया तरह के रेप हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको उसका एक पहलू बताऊंगा, शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जैसे मोदी जी सरकार जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आपने देखा होगा, अगर आप रेशियो निकालेंगे जितने भी सरकारी जॉब में या सरकारी संस्था में वो गलत काम बहुत कम करते हैं। वो इसलिए गलत काम कम करते हैं क्योंकि उसकी सरकारी डालने वाले होंगे। जो LIC इतनी बड़ी संस्था है, सरकार को लोन देती है भूकंप में, हर मुद्दे। जितनी महिलाएं हैं, किसी को भी आप उठा के पूछ लिए, हमारे आंदोलन में सारी महिलाएं आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी आती हैं, मेरे जैसी सारी लेडीज आती हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं महसूस करती। और हमारे यहाँ पे किसी भी आंदोलन में, किसी भी बॉर्डर पर चले जाएंगे तो आपको लड़कियां, बेटियां, महिलाएं और जहाँ तक कि बुजुर्ग सारी एक अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, कि वो अपने परिवार में सिर्फ एक मोदी राज में सुरक्षित नहीं करती। आपने देखा होगा 3 बहनों के साथ, मेरियों के साथ 4 दिन पहले रेप हुआ है, वो भी 2 खत्म हो चुकी और एक अभी भी ICU में भर्ती है। उसका अभी इन्होंने कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है, उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। अपना हाथरस कांड देख लीजिए, उसमें भी कोई इन्होंने नहीं किया। जिन्होंने रेप किया उनके ऊपर ये माला चढ़ाते हैं। और अगर बीजेपी के जितने सांसद और विधायक हैं उनकी जांच कराई जाए, 80% बलात्कारी निकलेंगे। रीना जी, आप यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से बोल रहे हैं, आप उन्हें बलात्कारी कह रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा भाई। जो गलत करते हैं डर उनको लगना चाहिए। जो मेरी बहनों के साथ, मेरी माओ के साथ, मेरी बेटियों के साथ गलत होता है, मुझे पूछो कि मेरी बहनों के साथ, मैं एक औरत हूँ और मैं अपनी बेटी का भी दर्द बर्दाश्त देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ, और एक बहन का भी दर्द समझ सकती हूँ। जो मगर वो जो हमारे सत्ताखोर जो हैं चंद लोग, वो आज की डेट में नहीं समझ रहे कि बेटी का दर्द क्या होता है और एक बहन का दर्द क्या होता है। तो मैं तो उनसे ये कहूंगी, अगर बेटियों की और हमारी बहनों की चिंता है तो महिला बिल, जैसे हमारी चोर बाजार से 3 काले कानून बनाए हैं, उसी तरीके से एक महिला बिल पास कर दें, संसद में महिला बिल पास कर दे। तो मैं जानती हूँ कि इनको महिला बिल की मांग कर रही हैं आप, एक महिला? बिल्कुल मैं नहीं। और हर एक लेडीज को आप पूछेंगे ना तो वो एक महिला बिल की मांग करेगी। क्योंकि अगर आप हमें बराबरी का सम्मान देते हैं, बराबरी का दर्जा देते हैं, तो हर चीज पुरुषों के बराबर है, तो महिला बिल क्यों नहीं होना चाहिए? हर चीज आप यहाँ से सुई से लेके हवाई जहाज तक उड़ाती हैं, महिलाएं उड़ाती हैं, खेत खलियान में मोटरसाइकिल ले लो, हर एक चीज, कहाँ योगदान महिला का नहीं है? तो इसमें क्यों नहीं होना चाहिए? और मैं बता रही हूँ आपको, जो सत्ता में आज की डेट में परसेंटेज महिला को कम दी जाती है, वो भी मैं चाहती हूँ 50% मेरी महिलाओं को मिलनी चाहिए। नहीं, मोदी जी की जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब उस समय 33% की बात करते, 50% की बात करते थे। आज तो वो महिलाओं की तो तादादी खत्म कर दी, आपको 33 को 50 नहीं रहा। मुझे अगर वो बराबरी का सम्मान देते तो 100 में 100 क्यों नहीं दे रहे? 33% से क्या होता है? पढ़ी लिखी महिला नहीं है वो, मतलब सरकार का मानना है। सरकार का मानना है क्यों महिला फ्लाइट नहीं उड़ा रही है? महिला आज एयरफोर्स में नहीं है, इंडियन नेवी में नहीं है, या हमारे जवानों के बीच महिला काम नहीं कर रही, या किसान भाइयों के बीच काम नहीं कर रही, या एक मजदूरी नहीं कर रही। महिला आज की डेट में किसी से पुरुष से कम नहीं है। हाँ रीना जी, जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई महिलाओं को और बच्चों को और बूढ़ों को आंदोलन में नहीं आना चाहिए, तो आप लोग क्यों आ रहे हो? आपको कह रहे एक तरफ खतरा है और फिर भी आंदोलन में आ रहे हैं। तो हम उसी धरती से पैदा हैं जिससे हमारे भगत सिंह और माँ रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई है। उसी जमीन से और उसी मिट्टी से हम पैदा हैं। हम भगत सिंह हमारे लिए जान दे सकते हैं, हंसते हंसते फांसी चढ़ सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई हमारी आजादी के लिए मर जाती हैं, और जो हमारे जो गोरे थे उनके लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाती हैं। तो हम इन कालों से नहीं लड़ सकते क्या? ये तो हमारे घर के काले हैं। कहते हैं ना, हमने एक ललकार मारी जो हमारे गोरे भागे, और ये दूसरी ललकार। मैं कहती हूँ कि अगर इनमें जरा सी भी शर्म है ना, एक बार किसी भी बॉर्डर पे आके एक महिला से ही डिबेट कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें थोड़ा सा भी शर्म बात। मैडम, बॉर्डर की बात करिए, वो तो गांव-गांव में जाने समझाने के लिए कि भाई बिल बहुत अच्छे हैं, और गाँव में सबको समझा रहे हैं, और कहीं देखा गया कि इनको खदेड़ा भी जा रहा है। मैं वही तो आपको बनाना चाह रही हूँ कि शायद मीडिया, जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया की गोदी मीडिया है, वो उस न्यूज को दिखाई नहीं रही जो सच्चाई है। आके गांव में देखिए, यूपी में देखिए, और हमारे पंजाब में देखिए, और इसमें
महाराष्ट्र में देखिए, हर जगह देखिए, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता जा रहे हैं उनको खदेड़ के भगाया जा रहा है। और हमारे टिकैत बापू ने बोला है कि जो बीजेपी के जो सदस्य हैं उनको अगर हम शादी में अगर बुलाते हैं तो उनको समाज से बर्खास्त किया जाएगा, और हमारे जो समाज में उनको 100 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि कम से कम इनकी कुछ तो बुद्धि में घुसे। अगर अब भी नहीं समझते ना, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.